फाइनली भाई एक फुटबॉल मैच देखने को मिला। हम फैंस को आंखें तरस गई थी। उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कम्युनिटी शील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैन यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके सिवाय बात करेंगे भाई एज अ बारसा फैन, भाई हम लोगों की तो आंखें तरस गई थी भाई। कोई प्लेयर आ जाए हमारी टीम में, कोई साइनिंग हो जाए भाई, कुछ हो जाए, कुछ ऐसा कुछ होगी भाई, थोड़ा सा मतलब हम लोगों को भी सेलिब्रेशन का मौका मिले। और शायद से अब देखो भाई, भाई निको विलियम्स तो नहीं आया, मगर कम से कम डैनी एल्मो तो आ गया भाई, कोई तो आया कम से कम। बट ठीक है, आई थिंक ठीक है, ठीक है। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और उसके सिवाय भाई चेल्सी जो की है कि ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये एक आर्मी बना रही है भाई। उनका बटालियन में कितने 10,000 सोल्जर्स होते हैं, मतलब समथिंग है, फिर 1,000 सोल्जर्स होते हैं। तो लगभग लगभग 1,000 का मुझे लग रहा है टारगेट भाई टोटबोली का है कि भाई इस बार एक बटालियन बना के रखेंगे। और कुछ ना हुआ इस बार, नहीं जीते तो साला चढ़ाई कर देंगे बिल्कुल ईपीएल के जो भी हेडक्वार्टर्स होंगे वहाँ पे। तो इन्हीं सब पे डिस्कशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मैच के साथ। कम्युनिटी शील्ड का मैच, मैन सिटी वर्सेस मैन यूनाइटेड का मैच था भाई। मैनचेस्टर ब्रदर्स दोनों के दोनों लाल नीले, और भाई लाल ही लाल दिख रहा था पर्टिकुलर स्टेडियम में, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं। और अगर आप देखो जो टीम जो इन्होंने खिलाई थी मैन सिटी वर्सेस मैन यूनाइटेड की, उसी जो जो प्लेइंग 11 थे उसी से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कौन सी टीम यहाँ पे ओवर पावर करेगी दूसरी टीम को। तो मैन सिटी भाई मुझे लग रहा था अपने 50% ऑफ स्क्वाड डेप्थ के साथ खेल रही थी। जो भी मतलब उन्होंने मिडफील्ड में, तो मेरे को लग रहा है एक ही बंदा था जो ठीक मतलब हम कोवाचिच हम जो देखते आए हैं। और कोविचिच को हमने पिछले सीजन में कोई खास करते हुए नहीं देखा था, बट आज अच्छा खेला उसने, ठीक है। वेरएस अगर हम बात करें बाकी दो प्लेयर्स जो भी हैं, वो इनके आई थिंक न्यू साइनिंग्स हैं, या फिर मेरे को पता नहीं है कि ये जूनियर से उठ के आ रहे हैं, मेरे को आइडिया नहीं इनके बारे में, प्लेयर्स के बारे में। बट कहीं ना कहीं भाई डिब्रायनर मिसिंग था। और एक दो प्लेयर्स जो भी मतलब मिड में खेलते हैं, फोडन वोडन को रेस्ट दे रखा था इन्होंने। तो सिटी अपने मतलब फुल पोटेंशियल के साथ नहीं खेली थी। सिमिलरली अगर डिफेंस में भी जाओ तो डिफेंस में भी दो प्लेयर्स इनके अकांजी आई थिंक थे, और डियाज था। डियाज भी मतलब मेरे को नहीं लगता गॉर्डियोल बीच में आ गया था। मतलब कुल मिला के इनकी जो टीम थी वो इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं रेस्ट दे रहे थे अपनी एक्चुअल टीम के प्लेयर्स को। हाँ, छः छः प्लेयर्स इन्होंने खिलाए होंगे, बाकी पांच प्लेयर्स को इन्होंने रेस्ट दे दिया होगा। उस तरीके से इन्होंने रखा था। वैरस अगर बात करी जाए भाई यूनाइटेड की, यूनाइटेड के पास तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। उनके 4 से 5 प्लेयर तो इंजर्ड बैठे हुए, ठीक है। तो और ऑप्शन ना होने की वजह से भाई उनको अपने प्लेयर्स को रेस्ट जो देना भी चाहिए, जो भी मतलब इंटरनेशनल ड्यूटीज़ करके आ रहे हैं, या फिर उनको थोड़ा सा टाइम कम, बस खाली बस मूवमेंट करने के लिए 15-10 मिनट देना चाहिए, वो नहीं करके वो फुल गेम खिलाना पड़ रहा है। और एक वो भी तो सवाल है भाई कि आपको मे बी सिटी के लिए ये उतनी वैल्यूएबल ना हो ये पर्टिकुलर ट्रॉफी, बट मैन यूनाइटेड के लिए आई थिंक ये गेम बन सकता है कि भाई आप एक ट्रॉफी जीत रहे हो सीजन के स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं बूस्ट देगा वो स्क्वाड को, सिमिलरली कोच को भी। तो ये इस मेंटेलिटी के साथ उन्होंने आई थिंक पूरी प्रॉपर टीम उतारी थी, जो जो अवेलेबल थे प्लेयर्स उनके साथ। अगर पीछे बैक की बात करें तो हैरी और भाई लीचे की जोड़ी, आगे फॉरवर्ड की बात करें तो भाई रैशफोर्ड, गर्नाचो, और ये ब्रूनो फर्नांडिस। पर मेरे को क्योंकि समझ में आ रहा भाई कि वो ब्रूनो फर्नांडिस स्ट्राइकर पोजीशन है, फिर कैम की पोजीशन में खेले थे। विंगर्स में तो ये दोनों बंदे थे ही। माउंट खिला रखा था इन्होंने, कैसेमिरो खिला रखा था। कल कैसेमिरो यार काफ़ी यंग सा दिख रहा था भाई, कहीं एज कम तो नहीं हो गई भाई। कैसेमिरो थोड़ा पिछले सीजन में मेरे को लगा था थोड़ा सा चबी चबी सा लग रहा था फेस वाइज, बट कल वो रियल मैड्रिड की तरह मेरे को उसमें वो एक तो वो फुर्ती नज़र आ रही थी, और वो थोड़ा सा जो पतला सा चेहरा लग रहा था। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भाई जिम में काम किया है, फिटनेस पे काम किया है कैसेमिरो ने। और वो इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है टेन हैग थोड़ा भरोसा जता भी रहा है भाई, पर्टिकुलरली कैसेमीरो पे। तो ओवरऑल टीम वाइज तो भाई यूनाइटेड सॉर्टेड थी, और वो दिख भी रहा था गेम में। उन्होंने बिल्कुल सिटी को ओवर पावर कर दिया था। चांसेस बना रही थी यूनाइटेड, बट एट द सेम टाइम वेस्टफुल भी थी भाई। रैशफोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है। अब खैर सीजन की शुरुआत है, पार्टी वार्टी करके भी जस्ट आया ही होगा, तो अभी थोड़ा सा माइंड कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है वो खैर वो चीज़ किसी को नहीं पता। बट स्टिल यार मुझे लग रहा है दो चांसेस मिले थे, दो चांसेस में से एक चांस तो भाई बरी कर देना चाहिए था। और शायद से ये चीज़ भैया यूनाइटेड के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता कि भैया गोल आ जाता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं निपट जाता, गेम वहीं खत्म हो जाता। सिटी मेरे को कहीं लग ही नहीं रहा था कि भाई जीतने लायक खेल रही है। हालैंड अगेन यार एक बहुत बड़ा मिस है यार बंदा। प्लेयर बड़ी टीम्स के अगेंस्ट पे गोल्स ही नहीं आ रहे भाई। अब उसको बॉल्स नहीं मिल रही हैं, या फिर वो भाई ट्राई कम कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट स्टिल भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि भाई स्ट्राइकर एज अ जो भी मतलब मेन स्ट्राइकर है भाई, बॉक्स वाला बंदा है, और उस वो ट्राई भी मतलब उसके पास इतने चांसेस ही नहीं बन पा रहे हैं उससे। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैन यूनाइटेड ऑब्वियसली ओवर पार करी। अच्छा गोल भी निकाला भाई गन्नाचो ने, एकदम बिल्कुल बढ़िया
कट बैक करके अंदर 3 बंदों को क्लियर करके भाई शॉट लिया और गोल किया। बहुत प्यारा गोल यार, लिटरली बहुत प्यारा गोल। और अगेन गर्नाचो से हम एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि अपनी पोजीशन से अलग खेल रहे थे, लेफ्ट विंगर हैं, राइट विंग में पता नहीं क्यों खेल रहे थे, बट ठीक है, आई बिलीव सो गोल निकाल दिया। इसी को ये कहते हैं वर्सेलिटी, वर्सेलिटी, क्या बकवास कर रहा हूँ। तो इसी इसी तरीके से मतलब वो परफॉर्म करेंगे ना, मुझे लगता है कि फिक्स पोजीशन तो नहीं, बट एटलीस्ट रोटेशन करके खेल सकते हैं गर्नाचो। और एक भाई बहुत ही बढ़िया यंग टैलेंट है, मैन यूनाइटेड पे कहीं जाने देगी भी नहीं उस बंदे को। वेरएज़ अगर भाई, अगर बाकी टीम की बात करी जाए तो यार ठीक अच्छा खेल रही थी परफॉर्मेंस वाइज तो यार, मैन यूनाइटेड ने बिल्कुल प्रेशर बना के रखा था। तो मुझे सिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा फीकी लगी यूनाइटेड के कंपैरिजन में। यूनाइटेड वाज रियली गुड, बस ये कि फिनिशिंग नहीं हो पाई। अगर हम बात करें भाई जो उसके बाद हुआ, भाई ओनाना कर क्या रहा था समझ में नहीं आया मुझे भाई। जो पेनल्टीज में ओनाना वाज एक्टिंग लाइक अ जोकर, नॉट इन टर्म्स ऑफ भाई की मजाक में, मतलब उस तरीके से बोला, बट लिटरली भाई वो कहीं ना कहीं मिमिक कर रहा था भाई सदी के महा गोलकीपर को, एमी मार्टिनेज को, कि भाई वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में घुस जाऊं मैं उसके, कुछ जो सामने वाले प्लेयर है कुछ इस तरीके से करूं जिससे कि भाई वो अपना ऑफ होके भैया कहीं गोल अनसेंड मार दे। मगर ऐसा मतलब फ्लेटरी जो ये ट्राई कर रहा था वो हुआ नहीं कुछ, और थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक हमारे को देखने को मिल गया, बट स्टिल ठीक है, अच्छा है। तो मैं कह रहा था कि गोल सिटी के पास प्लेयर्स भी नहीं थे, और गोलकीपर ही पांचवें उसमें आ गया था फिफ्थ शॉट लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं यार सिटी अनप्रिपेयर्ड आई थी पेनल्टीज के लिए। और यूनाइटेड भाई जिसके पास 100% चांस था भाई कि वो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके जीत सकती थी, उनके पास अच्छे पेनल्टी टेकर्स हैं भाई। भाई मैं तो मानता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में बर्नार्डो बोल रहा हूँ, आपका ब्रूनो फर्नांडिस इस टाइम पे मुझे लगता है कि बेस्ट बेस्ट पेनल्टी टेकर है। मुझे लगता है कि लिटरली भाई उससे बढ़िया इस समय कोई पेनल्टीज ले ही नहीं रहा है, ठीक है। बर्नार्डो सिल्वा भी अच्छा है ऑब्वियसली, बट मुझे बेटर लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस किल कर देता है यार वो बंदा। तो फाइनली भाई सिटी जीत गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिटी एंड सिटी फैंस। भाई आप लोगों की शुरुआत तो भाई फिर से एक और बार इस सीज़न में भी बढ़िया एकदम बिल्कुल नोट पे शुरू हो रही है। और भाई वही एक्सपेक्टेशन हमारी आपसे है कि भाई आप जीतोगे फिर से ईपीएल, या नहीं जीतोगे वो देखते हैं, इस बार प्रिडिक्शंस बनाएंगे वीडियो। बट ठीक है, आप लोगों के लिए तो भाई बढ़िया हो गया इस बार का सीज़न का शुरुआत। अब मूव ऑन कर लेते हैं भाई बार्सिलोना की तरफ। भाई बार्सिलोना की भी थोड़ी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। डैनी ऑल्मो का फाइनली भाई साइनिंग हो चुकी है। क्या रिक्वायर्ड साइनिंग थी हमारी, आई डोंट नो भाई। हमारे को ज़रूरत थी डीएम और लेफ्ट विंगर की भाई। डीएम चलो ठीक है, अब हंसी फ्लिक ने जो भी जूनियर प्लेयर्स में से उठा के उसने दो बंदे उठा लिए, कसाडो और बननाल बरमाल, पता नहीं क्या नाम है भाई। दो प्लेयर्स को उसने एटलीस्ट उसको 2-3 मैचेस जो ये स्टार्टिंग के फ्रेंडलीज हुए उसमें उसको कुछ पोटेंशियल दिख रहा है उनमें, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बोला पिवट मैं निकाल लूंगा, एक बंदा तो इनमें से एक तैयार कर ही लूंगा। तो देखो क्या होता है यहाँ से। डीएम का तो मुझे अब चांस थोड़ा कम ही लग रहा है कि हम लोग मार्केट में जाएंगे, बट लेफ्ट विंगर में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं भाई कि भाई निको विलियम्स भाई आ जा, पाँव पड़ते हैं भाई। डेली एक बार एक मैसेज भाई कर ही देता है। अब सुनने में तो आया कि लेपोर्टा खुद ही हैंडल कर रहा है, उसको भरोसा उठ गया है डेको से। डेको वाहियात, लिटरली बोला जाए तो यार वाहियात उसका मतलब, कहीं ना कहीं जो साइनिंग्स रही हैं वो, अगर विक्टर रो को आप देख ही लो, प्लेयर बंदे से अब चांस नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिल रहा बोल के भाई हमने काफ़ी कुछ कह दिया था, ठीक है। उसको नहीं मिला ऑब्वियसली पिछले सीजन में चांस। बट अगर आप देखो इस पर्टिकुलर जो फ्रेंडलीज थे, 3 फ्रेंडलीज उसने मतलब लगभग खेला। पहले फ्रेंडली में मुझे लगता है 15-20 मिनट मिले उसको, और दूसरे या तीसरे में तो भाई उसको स्टार्ट ही मिली थी, और कुछ खास कर नहीं पाया। ऑब्वियसली उसकी पोजीशन पे नहीं खिलाया गया था, बट जो उसकी पोजीशन में भाई खेल रहा था विटर बंदा, वो भी बहुत तगड़ा खेल रहा था, ठीक है। मतलब कुल मिला के मतलब मुझे नहीं लगता कि वो उसके पास अब वो बार्सिलोना में उसे जगह मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भैया वो बस्ता पैक करके निकलने ही वाला है। वापस से हमारे हम आ जाते हैं डैनी ऑल्मो पे। डैनी ऑल्मो लग्जरी साइनिंग है मेरे हिसाब से, मगर कहीं ना कहीं जो क्वालिटी उस बंदे के अंदर है वो फिट कर जाएगा भाई, कहीं ना किसी पोजीशन में फिट कर जाएगा। अगर पर्टिकुलरली आप देखा जाए तो पेडरी करंटली इंजर्ड है, मोस्ट प्रोबेबली सीजन के स्टार्ट में आ भी जाएगा बंदा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हंसी फ्लेक जिस तरीके से गेम खिलाता है उसको एक एग्रेसिव मिडफील्ड चाहिए होता है, एक अटैकिंग मिडफील्ड चाहिए होता है। तो पेडरी उतना अटैक मतलब उतना एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। वो क्रिएटिव है बंदा, लिटरली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो बट उसके अंदर वो एग्रेसिवनेस नहीं है। यूरोज में भी आपने देख लिया भाई, डैनी ओल्मो जब आया था तो ज़्यादा गोल मारने लगी थी स्पेन, ठीक है। पेड्री के रहते हुए भैया वो बहुत कंपोजर दिख रहा था स्पेन के अंदर। बट
जब पेड्री गया तो भाई ओल्मो ने उसकी कमी नहीं खलने दी भाई। वो आते ही उसने गोल स्कोर भी किया, और गोल्स जो पुश था भाई स्पेन की तरफ से वो ज़्यादा बढ़ भी गया था। तो वही चीज़ मुझे लग रही है कि भाई कहीं ना कहीं हंसे फ्लिक को भी शूट करेगी ये चीज़, शूट बोल रहा हूँ, सूट करेगी ये चीज़ भाई। हंसे फ्लिक के जो प्लेइंग स्टाइल है उसको भी शूट करेगी। और देखते हैं क्या हुई होता है भाई। अब बार्सिलोना में तो भाई अनप्रेडिक्टेबल बनते जा रही है बार्सिलोना एक टाइम पे, तो ऐसा लग रहा है। और एक खुशखबरी हम लोगों को ये भी सुनने में मिल रही है कि 1:1 के रेशियो में भी आ चुकी है बार्सिलोना। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये न्यूज़ जो है ना ये थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है। क्योंकि अगर आप देखो, निको विलियम्सन ने मना कर दिया, कुछ कंसर्न्स थे उसके। वो जो भी कंसर्न्स हो मुझे नहीं पता भाई, कि मम्मी ने मना करा, पापा ने मना करा, भाई ने मना करा, या फिर उसको कुछ दिक्कत लग रही कि बार्सिलोना रजिस्टर कर पाए नहीं कर पाए, मगर उसके दिमाग में कुछ कीड़ा घूम रहा है। ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं लपोर्ता ने भाई ये चीज़ स्टेटमेंट आके दी है कि भाई हम 1:1 के रेशियो में आ चुके हैं, और जहां हमने प्लेयर बेचा वहां तुम रजिस्टर हो गए। ऐसा उसने मतलब उसके दिमाग में कीड़ा डालने का सोच रहा होगा कि भाई किसी तरीके से निको विलियम्स आ जाए। तो अब देखो होता क्या है, मुझे क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी शायद से हो तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और बाकी कोई मैनेजमेंट से, बारसा मैनेजमेंट से तो कोई बताने वाला है नहीं, अनटिल अनलेस कुछ बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल लंका लगने वाली सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है, अब मूव ऑन कर लेते हैं भाई हम लोग चेल्सी की तरफ। भाई चेल्सी भाई माँ की आंख एकदम बिल्कुल गजब कर रखा भाई इसने तो। क्या पागलपन सवार है भाई टूट बोली के अंदर भाई, जिस पे नजर डाला उसको उठा डाला। हाँ भाई, मार्केट में मतलब ऐसे घूम रहे हैं भाई, ऐसे घूम रहे हैं बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं जो सुपर मार्केट में जो ट्रॉलीज होती है ना, बड़ी वाली ट्रॉली लेके घूम रहा भाई, हाथ उठा रहा है इधर से एक प्लेयर, इधर से एक प्लेयर, इधर से एक प्लेयर। भाई क्या हो गया भाई तुमको? रुको जरा यार, रुको जरा भाई, थोड़ा सा तो रुको ना। भाई लिटरली यार, बंदा दरवाजा खोल रहा है, दरवाजे से बाहर निकल रहा है एक प्लेयर, साइन। मम्मी बोली जाके दूध लेके आओ, दूध लेके आ रहे हैं, ट्विटर चेक कर रहे हैं, दूसरा प्लेयर साइन। मतलब लिटरली भाई, आदमी भाई अब फोन ही नहीं छोड़ सकता भाई, कब कौन सा प्लेयर साइन कर दे भाई। नेटो साइन कर दिया अभी इन्होंने फिर से। नेटो इज अ गुड प्लेयर, बट क्या जरूरत है भाई, उससे पहले चार बंदे खड़े हैं उसकी पोजीशन में भाई। कितने बंदे हैं भाई पाप। सुनने में आ रहा है 9 गोलकीपर है इनके पास भाई, 9 गोलकीपर्स भाई। अबे चुप, क्या गोलकीपर की अलग टीम बन रही है क्या भाई यहाँ पे? ओ माय गॉड भाई, इनके पास भाई सेंटर बैक्स की अगर लिस्ट निकाली है तो 7-8 सेंटर बैक्स है शायद से। और के लिए भी जा रहे हैं, अबे ओशिमेन के लिए जाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, बोल रहे हैं। लुकाकू को बोल रहे हैं कि भैया एक क्या बोलते हैं, बार्टर डील कर लो लुकाकू के साथ, हमारा लुकाकू तुम ले लो, तुम अपना ओशिमेन दे दो। तो नेपाली वाले बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ लिख रहा है क्या भाई मेरे, कुछ लिख रहा है क्या बड़ा वाला ना। तो भाई नेपोली नहीं मानने वाली, और ना ही मतलब ऐसे इतने, जब बोल रही भाई तुम पूरी दुनिया में पैसा बांट रहे हो तो हम पे भी थोड़ा छींटे डालो भाई। ठीक है, तो वो नेपोली नहीं निकालने वाली ओशिमन को। बट यार खैर भाई, ये अलग ही कुछ टीम बना रहे हैं। इनकी 45-46 की तो स्क्वाड हो ही चुकी है। बस 5-6 साइनिंग और करके भाई एक अर्धशतक बना दीजिए भाई, और हिस्ट्री में एकदम अपना नाम लिखवा दीजिए कि सबसे बड़ी स्क्वाड भाई। मतलब इनको अगर इन केस भाई इनकी परफॉर्मेंसेस खराब भी रही है, और इनके जो फैंस हैं अगर नहीं भी आ रहे हैं, तो टीम ही बैठा देंगे भैया। तो अपने डगआउट में कि भैया देखो जरा, इतने सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं भाई, माहौल बना हुआ है चेल्सी का। कई सारी मीम्स चल रहे हैं कि भैया पूरी की पूरा का पूरा फुटबॉल फील्ड भरा हुआ है भाई चेल्सी प्लेयर्स से। मतलब लिटरली भाई ऐसे मजाक बना के रख दिया इन्होंने, टोट बोली ने। तो भाई आई डोंट नो भाई चेल्सी करके रही है, काफ़ी सारे प्लेयर्स को सेल भी करेगी, ऑब्वियसली लोन पे भेजेगी। हमारे यहाँ से जो लिया था तुमने वो फूगी फूगी क्या नाम था भाई, वो प्लेयर लेके गए कि भैया आपको फुल टाइम मिलेगा, खेलने को मिलेगा, चांस देंगे हम लोग, और वहाँ जाके उसको लोन पे भेज दिया। अबे तो तेरे को यहाँ रहने में क्या दिक्कत है, हम भी तेरे को लोन पे भेज देते, कुछ हम ही कमा लेते। बट नहीं, ठीक है भाई अपना एंजॉय करो तुम लोग, क्या ही कह सकते हैं। तो खैर, बट ये बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं इस समय फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, कोई देखो ट्रांसफर रिलेटेड कोई खास इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बट ये बकर जो हो रही ना इतनी अंट संट इधर से, ये हंसाने वाली थोड़ी सी बकर हो रही है। और इसी पे ही हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि भाई भाई ट्रांसफर्स में ज़्यादा फोकस करके फ़ायदा नहीं है। इतने टेक्निकल हम है नहीं कि भाई हम बता दें कि ये प्लेयर आके धूम मचा देगा भाई पर्टिकुलर टीम में, और ये प्लेयर आके हक देगा। तो इतने हम टेक्निकल है नहीं, हम लोग उनको जब देखेंगे तभी हम बता पाएंगे अच्छा खेल रहा है कि खराब खेल रहा है। बट ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मेरी बात को। तो चलो फिर, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चेल्सी की ये जो पागलपन है इसके बारे में कुछ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और मैच कैसा लगा आपको यार, यूनाइटेड वर्सेस सिटी का? यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस कैसी लगी, दोनों टीम्स की कैसी परफॉर्मेंस लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।